पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण। आप जानते हैं कि भारत में किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। लोग कहते रहते हैं, बाकी देश भी बोलते रहते हैं कि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, उसकी दिक्कतें भी भारत को देखनी पड़ती हैं। पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होती है उतनी प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती है, आप जानते हैं। पर फिर भी उसके बावजूद 140 करोड़ की जनता वाली, जनसंख्या वाला देश भी, उसमें भी कई लोग ये कहते हैं कि अरे 4-4 बच्चे पैदा करो, अरे खूब पैदा करो। क्यों करते हैं यहाँ पर ऐसा? अब ज़रा सुनिए। यहाँ पर लड़ाई हिंदू मुस्लिम वाली खूब होती है। मुस्लिम समुदाय से जाकर आप पूछें, मैं तो रिपोर्टिंग पर जाती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, वो लोग कहते हैं कि ये हराम है, अगर ईश्वर हमें दे रहा है और हम उसको रोक रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। बच्चे तो जितने हों उतने ही अच्छे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, ये तो ईश्वर की देन है, उनका तोहफा है। तो मुस्लिम समुदाय अपनी सोच से पीछे नहीं हटता है इस चीज़ को लेकर, और हिंदू समाज में कई बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग फिर दुनिया को और देश को यही समझाते रहते हैं कि जब वो नहीं रुक रहे हैं तो तुम लोग भी खूब बच्चे पैदा करो। अरे हम दो, हमारे दो गलत है। ये जब था तब ठीक था, अभी लोग कम हो गए हैं, जनसंख्या हमारी कम हो गई है। कुछ समाज भी बोल देते हैं कि हमारे समाजों के लोग बहुत कम हो गए हैं। मेरे को आज भी याद आता है, एक समाज था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उसी समाज में ये अनाउंसमेंट कर दी थी उसके पंचों ने कि जिनके 2 से ज़्यादा होंगे उनको सोने का कोई गिफ्ट दिया जाएगा, बिस्किट या पता नहीं क्या था, और काजू पिस्ता ये सब दिया जाएगा भर भर के। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी क्योंकि समाज की जनसंख्या कम होती जा रही थी। एक और चीज़, अभी मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ जनसंख्या की, आपने देखा था धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिनों पहले बोले थे कि 4 बच्चे पैदा करो, 1 बच्चा आरएसएस को दो और 3 बच्चे अपने पास रखो। आज वापस वो आ गए हैं और उन्होंने कहा कि मेरा ये बयान बहुत वायरल हो रहा है। अब उन्होंने इस बयान के बदले में क्या बोला, जरा सुन लीजिए। से चर्चा चल रही लगातार मीडिया पर, जो हमने बोला उसकी चर्चा चल रही है और स्पष्ट रूप से चल रही। हमने कहा था कल बच्चे 4 पैदा करें, 4 में 1 बच्चा राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघ को समर्पित करें। राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघ को ना सही, आप देश आर्मी को दे दें, आप देश के लिए समर्पित करें, उसको डॉक्टर बनाएं, उसको कलेक्टर बनाएं, ताकि वो देश की सेवा करें, या किसी हिंदुत्व सनातन परंपरा को प्रचार करने वाली विचारधारा से जुड़े और उसको समर्पित करें। हमें नहीं लगता कि ये कोई अपराध है। हाँ। ये कोई विवाद। महाराज जी कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता है कि ये कोई अपराध है। हमारा कहने का मतलब, हमने आरएसएस जरूर जोड़ दिया, पर हमारा कहने का मतलब था कि राष्ट्र को समर्पित करें, या तो आर्मी में भेज दें या डॉक्टर। अरे डॉक्टर इंजीनियर तुम यहाँ नहीं खूब बनाओ लोग खुद का बच्चा। उनका कहने का मतलब ये था। अब यहाँ पर कई समाज, पहले अभी पढ़े लिखे लोग बड़ा ये शुरू कर रहे हैं कि पहले तो हम 2 हमारे 2 थे, अब ये है कि हम 2 हमारा 1। इस पर चल रहे हैं कई पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग। उनका यही कहना है, एक को ही पाल ले पोस लें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 2 में बांटेंगे तो दोनों में बट जाएगा ना। एक को ही क्यों ना हम बहुत बड़ी शिक्षा दें, एक को ही क्यों ना हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ दें, एक का ही क्यों ना हम बहुत बड़ा ब्याह करें। तो एक ही पे लोग सिमट गए हैं, उनका यही थॉट हो गया है। खैर, आपका इस पर क्या विचार है? आप धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।